विभीषण जी मन में विचार करते जा रहे हैं, कह रहे हैं जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयौ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री राम जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। उन्होंने पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। कहि सुग्रीव सुनहु रघुराया, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव ने जाकर रघुनाथ जी से कहा कि हे नाथ सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा मुझे कहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा। जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया है। मेरे हमारे लीनी सखियावा, राखी बांधी मोही ऐसे भावा। सखा नीति तुम्हें नीक विचारी, मम पन सरे नागत भयहारी। मम पन सरे नागत भयहारी। सुग्रीव कहता है कि जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है प्रभु, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण है तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। जो मेरी शरण में आता है मैं उसके भय को हर लेता हूँ। सुनु प्रभु बचन हरषि हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। शरणागत बछल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जी तजहि,
अनहिते अनमानी, तीन रे पावर पाप में, तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पावर क्षुद्र हैं, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहित बहि, जन्म कोटि अगना सहित बहि। मेरे प्रभु कहते हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो बेदुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवति सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लीन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। मेरे प्रभु कहते हैं, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। तो सभी ते आवा सरनाई, राखहि ताहि प्राण की नाई, राखहि ताहि प्राण की नाई। मेरे प्रभु कहते हैं कि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कितने दयालु हैं मेरे प्रभु। ओ भय भांति तेहि आनहु, हसी कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में मैं उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले हैं। सादर तेहि आगे करी बानी,
चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता नैनानंद गाने के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम मिलोगी रहे उठ टोकी एक टके पल रोगी। बुझी प्रलंब कंजारुण लोचने श्याम गाते प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तंभ होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंधे आयत और सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं मेरे प्रभु के, विशाल वक्ष स्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया मेरे भक्तों, और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। क्या कहे? नाथ दशानने करे में भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं की रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। सहज प्रापाप प्रियताम से देहा जथा उलू कही तम पर नेहा। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसी सुनु आयो प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरने शरण सुख दे रघुबीर। सुग्रीव जी कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यूं कहते हुए अस कही करते दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनु प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। भुज विशाल गही हृदय लगावा।
प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कौलकेश सहित परिवारा, कुशल उठा हर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन को देख क्या बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभहि कही भांति। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति निपुण न भावे अनीति। बल भल बरु भल बासी नरक करे ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। दुष्ट संग जनि देहि विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। जो तुम कीन जानी जन दाया। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, मेरे प्रभु कहते हैं, ऐसी दशा में ये सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भले बासी नरक करता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। हितात नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत नाराम कहो, सोख धाम तजिकाम। जब तक जीव की कुशल नहीं है प्रभु, और ना स्वप्न में भी उसके कानों को शांति है, जब तक वह सुख के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी है दे बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदन माना। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि जब लगी उरिना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाता। जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण कर किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है,
यह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्योदय नहीं होता। अब में कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम्हें कृपाल जहाँ बड़े अनुकूला, ताहि न व्यापे त्रिविध भवशूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आपसे जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान नावा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत निस्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभाचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य में अमित, अति राम कृपाल, सुख पुंज। अहो भाग्य में अमित, अति राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन बिरंची, शिव सेव जुगले पद कंज। हे कृपालु और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरणों को अपने नेत्रों से देखा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अगर बिहारी। महावीर बिन मोहन माना, राम जासु जसे आप बखाना। राम जासु जसे आप बखाना। श्री राम